हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम यहाँ पे लाते हैं हॉलीवुड मूवीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस बार हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, द मैन हु क्राइड। ये मूवी 2000 में रिलीज़ हुई थी। ये एक रोमांस ड्रामा मूवी है। इसे IMDb ने 6.2 की रेटिंग दी है और इसे रोटन टोमेटोज़ ने दी है 35 और इसे 89% लोगों ने लाइक किया है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। इसके डायरेक्टर हैं सैली पॉटर। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.8 मिलियन का। इस बेहतरीन मूवी की बेहतरीन कास्ट है जॉनी डेप जिन्होंने रोल प्ले किया है सीजर का, क्रिस्टीना रिची ने रोल प्ले किया है सूजी का, जॉन टोरोटोरो ने रोल प्ले किया दांते डोमिनियो का, केट बेंचलेट ने रोल प्ले किया लोला का। और भी अच्छे कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। ये कहानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड की शुरुआत से पहले की है और बहुत इंटरेस्टिंग है। सो प्लीज़ कहानी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और बाकी आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है रशिया में 1927 में। एक पिता अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है। दोनों साथ में बहुत खुश नजर आते हैं। इनका एक छोटा सा गांव है। ये सब रशियन ज्यू है। ये छोटी बच्ची अपने फादर से तब दूर हो जाती है जब इसके फादर पैसे कमाने अमेरिका चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी बेटी को अच्छी लाइफ देनी है। वो बच्ची अपनी दादी के साथ ही गांव में रह जाती है। वो बच्ची अपने फादर के साथ एक गाना गुनगुनाया करती थी जिसका नाम था जेकोवेस एंडोरे एनकोर। ये एक फ्रेंच गाना है। वो यही गाना गाकर अपने फादर को याद किया करती। उसके फादर के जाने के कुछ दिनों बाद ही गांव पर लुटेरों और कुछ बुरे लोगों ने हमला कर दिया। लोग जान बचाकर वहां से जाने लगे। उस बच्ची की दादी ने भी कुछ सोने के सिक्के निकाल कर और फिगेले, जो उस बच्ची के नाम है, उसके फादर की फोटो उसे दी और कहा कि इसे हमेशा संभाल कर रखना। फिर फिगेले अपने पड़ोसियों की मदद से गांव से बाहर निकल पाई। वो लोग रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए उस शिप तक पहुंचे जो कि अमेरिका जाने वाला था। उसके पड़ोसियों ने अमेरिका की टिकट ली पर फिगेले गलती से एक लोगों से भरी शिप में चढ़ गई जो कि ब्रिटेन जा रही होती है। वो डरी हुई सहमी सी उस शिप में सफ़र करती है। उसके पास सिर्फ उसके फादर की फ़ोटो और एक सोने का सिक्का है जो कि उसकी दादी ने उसे दिया है। वो कुछ नहीं जानती। वो मासूम बच्ची उस शिप में अकेली है। इसके बाद जब वो ब्रिटेन पहुंच जाती है तब उसे वहां कोई जानता तो है नहीं, इसलिए इंग्लिश ऑफिशियल्स उसका नाम बदलकर सूजन रख देते हैं। फिर सूजन को एक फॉस्टर फैमिली को सौंप दिया जाता है। सूजन नई जगह, नए घर और नए लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। स्कूल में भी स्टूडेंट्स उसे परेशान करते हैं और उसे जिप्सी बुलाकर टॉन्ट मारते हैं, पर सूजन को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि उसे इंग्लिश तो आती ही नहीं है। लेकिन उसे इतना पता है कि सब उसे अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर रहे, इसलिए सूजन नाराज होकर घर पर भी तोड़फोड़ करती है, जिसके लिए उसे पनिशमेंट दी जाती है। फिर एक दिन सूजन ये दिश में जेकोवेस गाना गा रही होती है। उस दौरान उसे एक टीचर सुन लेता है। फिर वो टीचर सूजन को इंग्लिश में बोलना और गाना सिखाता है। ऐसे ही गाना गाते हुए और इंग्लिश लोगों के बीच में रहते हुए टाइम निकलता है। सूजन बड़ी हो जाती है। वो अपना स्कूल भी कंप्लीट कर लेती है। अब सूजन अमेरिका जाना चाहती है। वो अपने फादर को ढूंढना चाहती है, इसलिए सूजी सिंगिंग डांस ग्रुप में ऑडिशन देती है। ये ग्रुप पेरिस जा रहा होता है। फिर से सूजी अपने फादर की फोटो, एक गोल्ड कॉइन और कुछ सपने लेकर पेरिस पहुंच जाती है। वो ग्रुप बड़ी बड़ी पार्टीज और शोज में परफॉर्म करते हैं। वहीं पर सूजी की मुलाकात एक बड़ी रशियन डांसर से होती है जिसका नाम लोला है। लोला लाइफ को लेकर बहुत प्रैक्टिकल है। उसने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। लोला सूजी की अच्छी दोस्त बन जाती है। फिर वो मिलकर अपार्टमेंट शेयर करने लगते हैं। फिर लोला सूजी को सेविंग्स करते देखती है। वो इसके पीछे की वजह उससे पूछती है। सूजी कहती है कि मुझे अमेरिका जाना है। लोला उसे रिप्लाई में कहती है कि तुम्हें सेविंग्स की बजाय अच्छी सी ड्रेस खरीदनी चाहिए और एक रिच आदमी को ढूंढना चाहिए जो तुम्हें वहां ले जा सके। पर सूजी को इन चक्करों में नहीं पड़ना। लोला के साथ हंसते काम करते हुए दिन निकलते हैं। फिर आता है वो दिन जब इनकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। एक फॉर्मल पार्टी में ये दोनों परफॉर्म कर रही होती हैं और इनके बीच में होता है एक हॉर्समैन जिसका नाम सीजर है। ये एक रोमानी है। सूजी इससे अट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद अंदर से जेकोरेस गाना गाने की आवाज़ आती है।
सूजी इसकी तरफ ध्यान देती है। ये गाना इटालियन ओपेरा सिंगर दांते गा रहा होता है। लोला को उसमें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। वो उससे जाके बात करती है। लोला भी दांते को पसंद आती है। दांते बहुत फेमस सिंगर है, इसलिए फीलिक्स पर्लमैन जो कि एक ओपेरा कंपनी का डायरेक्टर है, वो दांते को अपनी कंपनी में गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर दांते की वजह से ही लोला और सूजी को भी थिएटर में रोल मिल जाता है। सूजी को वहाँ सीजर नज़र आता है। वहाँ पर दांते अपने सिंगर होने पर घमंड करता है। फिर भी लोला दांते के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। दांते लोला को अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बताता है, पर लोला को सिर्फ दांते की दौलत से प्यार है। वो सूजी को भी इसलिए पार्टी में अपने साथ लाती है, पर सूजी को ये सब पसंद नहीं। इसके बाद उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाती है। पेमेंट वाले दिन दांते सीजर का मजाक उड़ाता है क्योंकि उसे साइन करना नहीं आता। फिर दांते लोला के साथ वहाँ से चला जाता है। सीजर और सूजी एक दूसरे को देखते हैं। फिर सीजर सूजी को एक बार में लेकर जाता है जहाँ वो डांस करती है और मज़े करती है। अगली सुबह उनकी नेबर जूइश में कुछ कहती है, तब सूजी समझ जाती है। वो पड़ोसन भी ये जानकर बहुत खुश होती है कि सूजी भी एक जूइश लड़की है। लोला अपने गिफ्ट्स का शो ऑफ करती है जो उसे दांते ने दिए होते हैं, और सूजी सीजर के बारे में सोच रही होती है। फिर सूजी सीजर का उसके घर तक पीछा करती है, लेकिन ये सब सीजर देख लेता है। फिर वो सूजी को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। असल में वो उसे अपनी पूरी ट्राइब से मिलवाता है। वहाँ के लोग सूजी के साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं। सूजी उनके साथ गाना गाती है। फिर जब वो घर आती है तब वो देखती है कि दांते उसके अपार्टमेंट में उसके फादर की फ़ोटो को देख रहा होता है। इससे उसे पता चल जाता है कि सूजी कोई इंग्लिश लड़की नहीं, वो तो एक जूइश है। मैडम गोल्डस्टेन सूजी को वार्न करती है क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया होता है, और अगले दिन भी जर्मनी की जीत की चर्चा चल रही होती है। पेरिस में लोगों के मन में डर बसा होता है क्योंकि जर्मनी फ्रांस का कट्टर दुश्मन है। इसके बाद स्टेज पर रिहर्सल के दौरान सीजर का घोड़ा स्टेज को गंदा कर देता है, जिस बात से दांते बहुत नाराज होता है और वो सीजर की इंसल्ट करने लगता है। उसे गंदा और सड़क पर रहने वाला कहता है। वो उसे सड़क छाप कहता है। तब सूजी से रहा नहीं जाता, वो दांते से सीजर के लिए बहस करने लगती है। दांते को ये पसंद नहीं आता। बाद में सीजर सूजी से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूँ। इसके बाद दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। दांते की वजह से लोला सूजी को छोड़ उसके साथ उसके आलीशान घर में शिफ्ट हो जाती है। समय बीतने के साथ साथ सूजी सीजर का प्यार और स्ट्रांग हो जाता है। लोला खुश तो होती है पर संतुष्ट नहीं। उसी साल जर्मनी फ्रांस को हरा देता है और पेरिस की तरफ बढ़ने लगता है। नाजियों ने वहाँ के सभी लोगों को धमकी दी होती है। सूजी की नेबर को भी ज्यू होने की वजह से वो लोग पकड़कर ले जाते हैं। सूजी बहुत दुखी होती है। एकदम से बुरा वक्त पूरे पेरिस के सामने होता है। सारी भीड़ तो चली गई, अब शो देखने के लिए भी कोई नहीं आता, सिर्फ कास्ट मेंबर ही रह जाते हैं। इसका फायदा उठाकर दांते सूजी को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी दांते की इंसल्ट कर देती है। दांते सूजी को धमकी देता है कि वो सबको बता देगा कि वो एक ज्यू है। फिर भी सूजी उसकी बातों से नहीं डरती। तभी वहाँ पर पर्लमैन सूजी को डिफेंस करते हुए आता है। वो दांते को याद दिलाता है कि दांते इटालियन है और इटली जर्मनी के सपोर्ट में है और इस समय सिचुएशन बहुत गंभीर है। एज एन इटालियन उसे शांत रहना चाहिए क्योंकि लोग नाजियों पर भड़के हुए हैं। इसके बाद पर्लमैन अपना शो बंद करके वहाँ से चला जाता है। पूरी रात दांते परेशान रहता है। अगली सुबह नाजी पेरिस में एंटर कर जाते हैं। फिर तो दांते पावर में आ जाता है। दांते जर्मन्स की एक सक्सेस पार्टी अटेंड करता है। उसकी अच्छी जान पहचान होती है जर्मन ऑफिसर्स से। वहीं पर जिप्सीज को इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए बुलाया होता है। सूजी भी सीजर के साथ होती है। तब दांते सूजी को नीचा दिखाता है, लेकिन फिर भी सूजी दांते की इंसल्ट कर देती है और उसे बहुत बुरा भला कहती है। दांते बहुत गुस्से में आ जाता है और जर्मन ऑफिशियल्स को बता देता है कि सूजी एक ज्यू है। उसे ये बताते हुए लोला सुन लेती है। लोला कैसी भी हो, बट एट द लास्ट वो एक अच्छी इंसान और सूजी की फ्रेंड है, इसलिए वो सूजी को इसके बारे में बताती है। वो सूजी से कहती है कि सूजी तुम डेंजर में हो, तुम्हें जल्द से जल्द पेरिस छोड़ देना चाहिए।
फिर लोला सूजी को 2 टिकट्स दिखाती है क्योंकि वो खुद भी दांते को छोड़ रही है। वो दोनों रात को अमेरिका के लिए समुद्र के रास्ते जाने वाले हैं। नाजी की पार्टी वाली रात को जर्मन ऑफिशियल्स ने रोमानी लोगों पर अटैक किया जिसमें एक बच्चा मारा गया। सीजर इस बात से बहुत उदास है, लेकिन जब उसे सूजी अपने जाने की खबर देती है क्योंकि वो एक ज्यू है, फिर सीजर सूजी के जाने से पहले उसके अपार्टमेंट पर जाता है ताकि वो उसे लास्ट गुड बाय बोल सके। फिर सीजर वो फोटो देखता है और सूजी से पूछता है ये कौन है। सूजी कहती है ये मेरे फादर हैं। तब सीजर कहता है कि अगर तुम अपने हस्बैंड के साथ नहीं हो तो तुम्हें अपने फादर के साथ होना चाहिए। सूजी रोते हुए सीजर से कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। सीजर कहता है कि मैं नहीं, तुम जा रही हो और तुम्हारा जाना ज़रूरी भी है। पर सूजी अपनी इच्छा जाहिर करती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, तुम्हारी फैमिली के लिए तुम्हारे साथ नाजीज से लड़ाई करना चाहती हूँ। सीजर सूजी की भावनाओं की रिस्पेक्ट करता है, पर वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से ज़रूर जाना चाहिए और अपने फादर को ज़रूर ढूंढना चाहिए। इतनी इमोशनल कन्वर्सेशन के बाद दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। फिर सीजर पूरी रात सूजी को पकड़कर उसके जाने के दुख में रोता है और उस सीन में मूवी का टाइटल पूरा सूट करता है। अगली सुबह सूजी अपने गोल्ड कॉइन और अपने फादर की फ़ोटो के साथ अमेरिका के लिए लोला के साथ निकल जाती है। शिप में लोला सूजी से कहती है कि उसने एक डायरेक्टर से बात की है, उन्हें हॉलीवुड में काम मिल जाएगा। उस समय मौसम बहुत ख़राब हो जाता है, इस वजह से शिप तूफान में टूट जाती है जिसमें लोला की मौत हो जाती है। सूजी की किस्मत अच्छी रहती है कि उसे कुछ लोग बचा लेते हैं। अमेरिका पहुंचने पर सूजी अपने फादर की फ़ोटो के थ्रू उन्हें ढूंढती है। उसे बहुत पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसके फादर ने अपना नाम बदल लिया और सिंगिंग भी छोड़ दी। जब उन्हें पता चला कि उनके गांव पर हमला हुआ और कोई नहीं बचा, फिर वो अपने फादर को ढूंढते हुए हॉलीवुड पहुंच जाती है, जहां उसके फादर एक स्टूडियो के हेड हैं और उनकी एक नई फैमिली है। पर अब वो मर रहे हैं, उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब है। ये पता लगते ही सूजी हॉस्पिटल जाती है, जहां वो अपने फादर की नई वाइफ और बच्चों को क्रॉस करते हुए रूम में जाती है। सूजी के फादर उसके सामने हैं। आखिरकार उसने उन्हें ढूंढ लिया। वो भी सूजी को पहचान लेते हैं और उनके चेहरे पर खुशी की मुस्कान आती है। वो उसे लिटिल बर्ड कहते हैं। फिर सूजी उनके बेड के साइड में बैठकर उनके लिए गाना गाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। सूजी की स्माइल के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। दी एंड। ऐसी अमेजिंग शोज और मूवीज़ देखने के लिए चेक इन करें Amazon प्राइम पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको सूजी की स्टोरी कैसी लगी। उसने मुसीबतों का सामना किया और अपने फादर को ढूंढ निकाला। अब फीडबैक देना ना भूलें। जाते जाते अपनी फेवरेट मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।